हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करेंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। हमारा पहला न्यूज़ है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि एफएटीएफ रिपोर्ट के बारे में, टेररिस्ट फंडिंग रिस्क के बारे में। मेन पॉइंट जो है इसका, टेररिस्ट ग्रुप अभी भी ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम का मिसयूज़ कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस के लिए। ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेडिशनल जो है वो कैश, हवाला, इनफॉर्मल नेटवर्क जैसे अल शबाब, हमास ग्रुप जैसे। नए तकनीक की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग, बिटकॉइन, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, इलीगल ट्रेड। और नॉन प्रॉफिट और लीगल एंटिटीज़ की बात करें तो जैसे फ्रंट कंपनी, सेल कंपनी, चैरिटी फंड का डाइवर्जन। रिकमेंडेशन की बात करूँ तो रिस्क इंडिकेटर पे फोकस करना, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जैसे, और एनोमिटी टूल्स, और मल्टी लेटरल रिस्पॉन्स और यूएनएससी सैंक्शन के थ्रू एक्शन लेना। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भी एफएटीएफ स्टैंडर्ड के अंदर लाना। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे, जो कि एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम लॉन्च। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ के प्रोजेक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक प्रोग्राम एडीपी या एबीपी के साथ अलाइन करना, ताकि माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटी को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। प्रायोरिटी सेक्टर की बात कर ले तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल और फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट। कवरेज की बात करें तो 106 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, 473 एस्पिरेशनल ब्लॉक अभी भी डीएमएफ के साथ अलाइंड है। बैकग्राउंड की बात करें तो डीएमएफ एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जो माइनिंग रेवेन्यू के से लोकल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, एमएमडीआर एक्ट 1957। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे, जो कि है ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल 2025। पर्पज़ है ऑयल और गैस सेक्टर के रूल्स को मॉडर्नाइज कराना, 1949 से 1959 के पुराने रूल्स रिप्लेस करना। की पॉइंट्स की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन का मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और कंपलसरी है। कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज सीसीएस का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, साइट रिस्टोरेशन फंड और पोस्ट क्लोजिंग मॉनिटरिंग करना, रिन्यूएबल लो कार्बन प्रोजेक्ट जैसे सोलर, विंड, हाइड्रोजन, जियोथर्मल की परमिशन देना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए स्टेबलाइजिंग क्लॉज बनाना। डेटा गवर्नेंस की बात करें, सारे ऑपरेशनल डेटा सरकार की हो, एक्सपोर्ट पे अप्रूवल चाहिए। और ये रहा न्यूज़ हमारा ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल 2025 से रिलेटेड। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि स्टारलिंक को आईएन स्पेस ऑथराइजेशन। स्टारलिंक स्पेस एक्स लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन ग्लोबल इंटरनेट कवरेज देने के लिए है। आईएन स्पेस 5 साल की ऑथराइजेशन दी है इंडिया में स्पेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए। सिग्निफिकेंस है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बूस्ट करना। अदर इनिशिएटिव की बात करें तो अंतरिक्ष इसरो का कमर्शियल आर्म है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 स्टार्टअप को सपोर्ट जैसे अग्निकुल, कॉस्मोस, स्काई रूट, एरोस्पेस। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में। नामीबिया पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है जहां इंडियन का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट हुआ है। दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई में भी यूपीआई पेमेंट चालू है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इंटर ऑपरेशनेबिलिटी, डिजिटल डिप्लोमेसी को बूस्ट मिल रहा है। सपोर्टिंग स्टेप की बात करें तो एनआईपीएल, एनपीसीएल का इंटरनेशनल आर्म, यूपीआई वन वर्ल्ड जैसे G20 विजिटर्स के लिए और G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के लिए। अब हम आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि एडमायरल्टी एक्ट 2017 नॉट 27। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो केरला ने इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए कंपनसेशन एडमायरल्टी एक्ट के अंदर मांगा है। कवरेज की बात करें तो हर वेसल्स पे लागू, चाहे ओनर कहीं का भी हो। क्लेम है कि सिर्फ डैमेज, ओनर डिस्प्यूट, लॉस ऑफ लाइफ, वेजेस, इन्वायरमेंटल डैमेज में ही क्लेम होंगे। जुरिस्डिक्शन क्या है कि हाई कोर्ट सिर्फ अरेस्ट तक हो सकता है जब तक क्लेम सेटल ना हो पाए। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है शैडो बैंकिंग के थ्रू
बैंक डेफिनेशन की बात करें तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो ट्रेडिशनल बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में काम करते हैं, जैसे NBFCs, मनी मार्केट फंड, हेज फंड। इशूज़ की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी कम है, सिस्टमेटिक रिस्क ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्रेडिट और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट के बारे में। ERASR एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, DRDO का इंडिजिनस एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम जो इंडियन नेवी शिप से फायर होता है, ट्विन रॉकेट मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज और हाई एक्यूरेसी के साथ। ATAGS एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये DRDO ARDE पुणे का डिज़ाइन गाइडेड मिसाइल फायर कर सकता है। ऑटोमेटिक एम्यूनिशन हैंडलिंग सिस्टम है इसके पास। प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो टर्टल आइलैंड सी लेवल राइज की वजह से अपना 2/3 एरिया खो चुका है। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ये वेस्ट अफ्रीका, डायमंड, गोल्ड, बॉक्साइट जैसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। क्विक अपडेट की बात करें तो INS निस्तार पहला इंडिजिनसली डिज़ाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल डीप सी रेस्क्यू और स्लेवेज के लिए है। माही रिवर की बात करें तो महिसागर, जहां गुजरात में ब्रिज कोलैप्स हुए हैं, यहाँ ये रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है। अब हम लेक तुर्काना की बात करते हैं तो अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक, यहाँ एक्सटिंक्ट मैमल्स के एंसेस्टर प्रोटीन मिले हैं। कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड की बात करें तो डिजास्टर रिस्क को इन्वेस्टर तक ट्रांसफ़र करने वाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है इसकी। समरी की बात कर लेते हैं तो FATF टेररिस्ट फंडिंग रिपोर्ट, जिसका की पॉइंट्स है कि टेरर फाइनेंस के नए ट्रेंड्स, डिजिटल रिस्क और FATF की गाइडलाइंस। एस्पिरेशनल DMF प्रोग्राम की बात करें तो DMF का ADP और ABP के साथ कन्वर्जेंस, माइनिंग अफेक्टेड एरिया पे फोकस करना। ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल 2025, जिसमें मॉडर्नाइजेशन, CCS, रिन्यूएबल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और डेटा कंट्रोल होगा। स्टारलिंक ऑथराइजेशन की बात करें तो IN स्पेस की 5 साल की लाइसेंसेस और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगी। UPI इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर ले हम तो नामीबिया में UPI डिजिटल डिप्लोमेसी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है। एडमायरेबिलिटी एक्ट 2017 की बात करें तो इन्वायरमेंटल क्लेम, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन और सिप अरेस्ट भी हो सकता है। शैडो बैंकिंग की बात कर लें तो NBFCs सिस्टमेटिक रिस्क रेगुलेशन की ज़रूरत है। डिफेंस टेक जैसे ERASR, ATAGS इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम, DRDO का ये इनोवेशंस है। प्लेस इन न्यूज़ की बात करूँ सीरा लियोन, यहाँ सी लेवल राइज हुआ है। ज्योग्राफी और रिसोर्सेज के बारे में हमने बात किया था। क्विक अपडेट्स में नेवल टेक के बारे में बात किया था, रिवर ज्योग्राफी की बात किया, एंशियंट डिस्कवरी और कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये रहा हमारा आज